Hello students, today's topic is National Leprosy Eradication Program. So this is the topic from National Health Programs. Let's start. Leprosy is one of the major health socio-economic problem in a country, and it is a chronic infectious disease and spreads mainly by close contact with infected patients. Okay, so जो leprosy है वो क्या है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम था, स्पेशली द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम था. ठीक है, सो इसको इसके इन्फेक्शन को कम किया जाए, क्रॉनिकली इसको स्प्रेड होने से रोका जाए, इसीलिए इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, स्पेशली जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके साथ क्लोज कांटेक्ट ना हो, स्प्रेड ना हो, इसीलिए. ओके, however droplet is only considered responsible for spread of disease. okay, so जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ओके, ड्रॉपलेट के वजह से जो इसका इन्फेक्शन है स्प्रेड होता है, तो वो मेजर कॉज था इस डिज़ीज़ के होने का. द एवरेज प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़ इन 1981 वॉज 5.77 पर 1000. ओके, सो इसका जो रेट था, अफेक्शन होने का जो रेट था, प्रेवलेंस रेट है, वो है 5.77% था हर 1000 लोगों के बीच में. ओके, सो ये जो रेट था ये था 1981 में. उसके बाद में डिजीज़ कॉज्ड बाय एम लेप्रे अफेक्ट्स मेनली द पेरिफेरल नर्व्स एंड पार्शियली और टोटली लॉस क्यूटेनियस सेंसेशन इन द अफेक्टेड एरिया. ओके, सो जो ये डिज़ीज़ है वो एम लेप्रेई माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के वजह से ये डिज़ीज़ होता है, ये कॉज होता है. ओके, तो और इसके वजह से क्या होगा, जो पेरिफेरल नर्व्स में पार्शियली एंड टोटली लॉस हो जाता है किसका, सेंसेशंस का. ओके, क्यूटेनियस सेंसेशन का, स्पेशली जहाँ जिस भी एरिया में अफेक्टेड है वो एरिया. ओके, एंड प्रेजेंस ऑफ थिकेंड नर्व्स एंड प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट वेसिले इन द स्किन ऑफ नेजल स्मेयर. ओके, तो इसको स्पेशली जो नर्व एरिया है, ओके, उसमें क्या होता है, उसमें थिकनेस आ जाती है और जो एसिड फास्ट वेसिले है, ओके, वो स्किन और नेजल स्मेयर में ईज़िली उनका जो ट्रेसेस है वो मिल जाता था. ठीक है, सो ये क्या था, एक टेस्ट करने का एक तरीका था. ओके, बाय स्किन सैंपल लेके और नेजल स्मेयर लेकर के इसको हम टेस्ट कर सकते थे. ठीक है, देन The National Leprosy Control Program is in operation since 1955 as a centrally aided program to achieve control leprosy through early detection of cases. Okay, so 1955 के बाद तक क्या था कि ये जो प्रोग्राम था ये पूरी तरीके से सेंट्रली एडेड था. ओके, यानी कि इसका जो पूरा कंट्रोल था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था. एंड ये जो प्रोग्राम है इसको अर्ली डायग्नोस करने के लिए, केसेस को मतलब कंट्रोल करने के लिए जो एम्बुलेटरी मोनोथेरेपी है इसको यूज़ किया गया. ठीक है, DDS यहाँ पे है, डेप्सन इज़ अ ड्रग दैट इज़ यूज्ड टू ट्रीट लेप्रेसी. In 1980, the government of India declared it resolved to eradicate leprosy by year 2000. Okay, so 1980 में क्या किया, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि टू रिजॉल्व द लेप्रेसी प्रोग्राम, इसको इरेडिकेट पूरी तरीके से करने के लिए 2000 तक ये अच्छी पूरी तरीके से हो जाएगा. ठीक है, एंड कंस्टिट्यूटेड वर्किंग ग्रुप टू एडवाइस अकॉर्डिंगली. In 1983, the control program was renamed as National Leprosy Eradication Program. ओके, एंड 1983 में क्या हुआ, जो ये जो कंट्रोल प्रोग्राम था, लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम, इसको रीनेम करके नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट किया गया है. ओके, नाउ गोल, तो ये जो प्रोग्राम है नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, उसका क्या गोल था, टू इरेडिकेट द डिजीज़ बाय टर्न ऑफ द सेंचुरी. ओके, तो यानी कि सेंचुरी के एंड होते होते तक, यानी कि टिल 2000 ये जो डिज़ीज़ को है उसको इरेडिकेट करना था. ओके, तो दिस वाज द गोल. नेक्स्ट इज़ एम. सो एम वाज टू रिड्यूस केस लोड टू 1 और लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन. ओके, तो एम क्या था कि पूरी तरीके से डिजीज़ को इरेडिकेट करना है या फिर लेस देन 1% लोग इससे affected हो 10,000 population. Okay, that means it is a total eradication of the disease. Okay, the next is revised strategy. Okay, so जो national eradication program है, national control program था, उसको eradication program में convert किया गया. ठीक है, तो उसके लिए new strategies को plan किया गया. Okay, तो वो strategies का क्या था, first early detection of cases by population survey, school survey, contact examination and voluntary referrals. Okay, so उसको रिवाइज स्ट्रैटेजी में क्या था, ये सारा तरीका था इसको डिटेक्ट करने का.
पॉपुलेशन का सर्वे करके, स्कूल्स का सर्वे करके, कॉन्टैक्ट एग्जामिनेशन करके या वॉलंटरली रेफ़र करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी केसेस को डिटेक्ट कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म मल्टी ड्रग थेरेपी। तो मल्टी ड्रग थेरेपी का यूज़ करके भी इसका जो ट्रीटमेंट है वो इजीली कर सकते हैं। देन हेल्थ एजुकेशन अबाउट लेप्रेसी, इट्स अवेयरनेस अमंग पीपल, ओके, स्पेशली इन दी रूरल एरियाज। नेक्स्ट इज अल्सर एंड डिफॉर्मिटी केयर रिहैबिलिटेटिव एक्टिविटीज़। ओके, सो व्हेन द डिजीज़ हैपन्स, इसके रिहैबिलिटेशन के लिए, इसके रिकवरी के लिए जो अल्सर और जो डिफॉर्मिटी केयर था उसकी ओपनिंग की गई, स्पेशली द रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज़। ओके, सो दिस इज़ हाउ दे आर गोना रिकवर फ्रॉम दैट डिजीज़। ओके, देन फ्री डोमिसिलरी ट्रीटमेंट इन एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू स्पेशली ट्रेन स्टाफ। ओके, जो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट थी वो सारे एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड की जा रही थी। ओके, स्पेशली ट्रेन स्टाफ को रख करके, मैक्सिमम ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन को रख करके, इंस्ट्रूमेंट को रख करके, ठीक है। देन ट्रीटिंग लेप्रेसी केसेस विद MDT वॉज टेकन अप इन अ फेज्ड मैनर। ओके, तो लेप्रेसी को ट्रीट करने के लिए MDT का यूज़ किया जा रहा था, स्पेशली जो फेजेज़ है, जैसे लेप्रेसी का जो भी फेजेस था, फेज़ 1 फेज़ 2 जिसमें भी चल रहा था वो उन सब के वाइज MDT को यूज़ करके उसकी ट्रीटमेंट की जा रही थी। ओके, देन रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज टू इम्प्रूव फंक्शनल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, सो जो भी स्किन प्रॉब्लम हुआ था लेप्रेसी की वजह से, उसके लिए रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ को स्ट्रैटेजाइज़ किया जाता है, ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि फंक्शनली जिनको लेप्रेसी हो चुका था, ठीक है, तो उन सब की स्टेटस को ठीक करने के लिए उन सबको रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ प्रोवाइड की गई थी। ओके, नेक्स्ट वाज मेथड्स ऑफ लेप्रेसी कंट्रोल। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द इरेडिकेशन प्रोग्राम और भी बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करके, उसको यूटिलाइज़ करके अच्छे से इसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए काम किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज 1982 WHO रेजिमेंट्स ऑफ कीमोथेरेपी। ओके, सो 1982 में क्या किया WHO ने, रेजिमेंट किया, बताया कि कीमोथेरेपी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे जिससे कि हम लेप्रेसी को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो कुछ ड्रग्स को यूज़ करके, कुछ ड्रग के थेरेपीज़ को यूज़ करके इसको ट्रीट किया जाता था, जो कि फर्स्ट है मल्टी ड्रग थेरेपी। ओके, तो मल्टी ड्रग थेरेपी में क्या है, जो मल्टी बेसिलरी केसेस है, ओके, उसमें लेप्रेसी को ट्रीट करने के लिए 3-4 दवाइयाँ हैं, उन सबको यूज़ करके इसकी थेरेपी को चालू किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, रिफाम्पिसिन। इस ये जो ड्रग है, ये जो कीमोथेरेपी जो चला रहे थे उनके लिए, जो मल्टी ड्रग थेरेपी था, उसमें रिफाम्पिसिन 600 mg वंस अ मंथ, देन डेप्सन 100 mg वंस इन अ डे, कोलाबाजामाइन इज़ 300 mg वंस अ मंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ 2 years। ओके, सो ये जो 3 दवाइयाँ हैं उन सबको यूज़ करके, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी ड्रग थेरेपी। ओके, और इन सबको जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉबेबली 2 year तक चलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, एक और तरीका था ट्रीट करने का लेप्रेसी को। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट वाज एंटीबैसिलरी थेरेपी विच इज़ ABT, ठीक है। तो एंटीबैसिलरी थेरेपी क्या है, ये रिकमेंड किया था ग्रुप ऑफ ड्रग यूज़ करके ट्रीट करना लेप्रेसी को। ओके, दैट इज़ एंटीबैसिलरी थेरेपी। तो इसमें क्या था, रिफाम्पिसिन 600 mg वंस अ मंथ 6 महीने के लिए, देन डेप्सन 100 mg डेली फॉर 6 months। ओके, तो इन दोनों को यूज़ करके ये इसका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो 6 महीने का होता है। ओके, दिस इज़ 6 months। ओके, नेक्स्ट वाज अदर्स मेजर, यानी कि इन दोनों के अलावा और क्या क्या मेजर को यूज़ करके हम जो लेप्रेसी है इसको कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। तो स्पेशली वो पेशेंट जिनको लेप्रेसी होता था उसको सिलेक्टिवली हम आइसोलेट करते थे, ठीक है, सो दैट जो इन्फेक्शन है, चाहे वो टच करने से हो, चाहे वो ड्रॉपलेट की वजह से हो, वो स्प्रेड ना हो, ठीक है। तो इसके लिए उनको सिलेक्टिवली, उन सारे पेशेंट को सिलेक्टिवली अलग अलग करके उसको आइसोलेट करते थे। ओके, नेक्स्ट वाज फॉलो अप केसेस विच इज़ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन। ओके, यानी कि फॉलो अप केसेस में BCG वैक्सीनेशन लोगों को प्रोवाइड किया जाता था, बच्चों को, जिनमें भी ऐसे केसेस फाइंड कर रहे थे या फिर उनकी फैमिली में हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। देन रिहैबिलिटेशन, ऑफ कोर्स फॉर द पेशेंट हु ऑलरेडी हैव लेप्रेसी,
तो उसे रिकवर करने के लिए उनको रिहैबिलिटेट किया गया था. एंड हेल्थ एजुकेशन, ओके, हेल्थ एजुकेशन अबाउट अवेयरनेस ऑफ लेप्रेसी एज वेल एज देयर मेडिसिन्स, ओके, अबाउट कीमोथेरेपी और एंटीबैसिलरी मेडिसिन्स एंड रिहैबिलिटेशन एवरीथिंग. ओके, सो ये क्या था, लेप्रेसी था, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम. ओके, थैंक यू.